पत्राचार हुआ है, खासतौर से जो इस्तीफों के संदर्भ में पत्र भेजे गए हैं, उनकी भाषा बहुत आवश्यक है देख लेना। उसमें आप पाएंगे कि शब्द एक जैसे हैं, यहां तक कि सेंटेंस फॉर्मेशंस एक जैसे हैं, वाक्य विन्यास एक जैसा है, शब्दावली एक जैसी है। तो सवाल यही उठता है कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, धर्म सिंह सैनी, मुकेश शर्मा, इन सब के अगर आप इस्तीफे देखें और इसमें अगर एक रूपता आप पाते हैं तो क्या यह समझ में आता है कि बहुत सोच समझ कर, क्योंकि अगर आप देखें स्वामी प्रसाद मौर्य से शुरू करते हैं, ये बाकी औपचारिकताओं के बाद लिखा गया है, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मंत्रिमंडल में श्रम सेवा योजन समन्वय मंत्री के रूप में विपरीत परिस्थितियों व विचारधारा में रहकर भी बहुत ही मनोयोग, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही मनोयोग के साथ उत्तरदायित्व का निर्वहन किया है। किंतु अब फिर ध्यान रखिएगा, दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगारों, नौजवानों एवं छोटे लघु मध्यम श्रेणी के व्यापारियों की घोर उपेक्षात्मक रवैये के कारण उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देता हूं। दो बात ध्यान रखिएगा, किनका किनका जिक्र दिया गया है और पूरा मनोयोग। अब इधर आ जाइए, यह है दारा सिंह चौहान, यहां बाकी की औपचारिकताएं, फिर यहां माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मंत्रिमंडल में वन, पर्यावरण एवं जंतु उद्यान मंत्री के रूप में मैंने पूरे मनोयोग से अपने विभाग की बेहतरी के लिए कार्य किया, किंतु सरकार के पिछड़ों, वंचितों, दलितों, किसानों और बेरोजगार नौजवानों की घोर उपेक्षात्मक, उसी वर्ग का जिक्र, घोर उपेक्षात्मक रवैये के साथ साथ पिछड़ों और दलितों के आरक्षण के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उससे आहत होकर उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल से इस्तीफा देता हूं। आगे आ जाइए, धर्म सिंह सैनी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मंत्रिमंडल में आयुष, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के विभाग में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में रहकर पूर्ण मनोयोग के साथ उत्तरदायित्वों का निर्वहन किया है, किंतु जिन अपेक्षाओं के साथ दलितों, किसानों, पिछड़ों, शिक्षित, बेरोजगारों, छोटे मध्यम श्रेणी के व्यापारियों के साथ मिलकर क्या एक साथ एक ही जगह पर यह फॉर्मेटिंग हुई, जिसमें कुछ एक चीजें जोड़कर ऊपर नीचे करके आखिरकार भेज दिया गया। क्या ये रणनीति स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ बैठकर बनी थी? मुकेश शर्मा जी की शब्दावली अगर आप देखेंगे, देख लीजिएगा, वरना यहां अगर मैं पूरा पढ़ने लगूंगा तो फिर टाइम वेस्ट होगा। यही बात विनय शाक्य जी के लेटर में भी आपको मिलेगी कि पूरे तौर पर वही पूरे मनोयोग से काम करने की बात, दलितों, पिछड़ों, वंचितों की बात और साथ में छोटे मझोले कारोबारी, किसानों और बेरोजगारों की बात। खत एक जैसा देख लिया आपने, अब तस्वीरें एक जैसी देख लीजिए। क्या स्वामी ने ये पूरी कहानी गढ़ी है? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर ये तस्वीरें भी आप देख लेंगे, इसमें फ्रेमिंग तक आप देख लीजिए, पीछे जो बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है फ्रेमिंग में, खड़े जहां पर ये लोग हैं, आप देखिए जरा, ये रेड बुक शेल्फ, आपको यहां पर रेड बुक्स दिखाई दे रही हैं इस बुक शेल्फ में, यहां थोड़ा सा शिफ्टिंग है, ये लीजिए उसी बुक शेल्फ के आगे यहां पर भी देख लीजिए, और वही बुक शेल्फ अगर किनारे से आप देखेंगे दूसरी तरफ से तो यहां आपको सैनी साहब दिखाई दे जाएंगे। क्या ये जो फ्रेमिंग है, क्या ये जो लेटर्स हैं, इसमें यह दिखाई देता है कि इस सब का ताना बाना कहां पर बुना गया? हालांकि ये ओपन सीक्रेट है, क्योंकि हमारे संवाददाता लगातार आपको ये दिखाते रहे हैं। 7 जनवरी को हमने ये बता दिया था TV9 भारतवर्ष पर, पहली बार आपको ये खबर पता चली थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य छोड़ने वाले हैं। उस दिन दारा सिंह भी उनके घर पर बैठे थे, वहां पर विचार विमर्श हुआ था, और क्योंकि वहां पर कई नेता इस दिन उनसे मिले थे तो ये लगभग तय था, लेकिन ये इस तरीके से ओपनली अब लोगों के सामने भी है। अब जरा इसको मैं समझ लूं, अनुराग जी अगर इसमें आप कुछ रोशनी डालना चाहें। हालांकि ये दिखाई देता है कि आप लोगों ने स्ट्रैटेजी के साथ ये काम किया है, लेकिन ये स्ट्रैटेजी असल में किस चीज की है? चुनाव जीतने की, या सोशल इंजीनियरिंग की, या जैसा आप पर आरोप लगाया जाता है कि ये जातिवाद फैलाया जा रहा है? देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी तो खिसिया गई है, जैसे हमने आपको बोला ना कि भारतीय जनता पार्टी खिसिया के, जैसे खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे। भारतीय जनता पार्टी की हालत ये हो गई है कि जब बुलाते हैं तो कहते हैं ना, इनका सिद्धांत है, ये जब बीजेपी में आएंगे तो माला पहनाएंगे और जब कोई जाएगा तो भाला मारेंगे। तो ये स्वागत करते हैं माला से, जाने वाले के साथ पीछे से मारते हैं भाला। ये इनकी हालत हो गई है, एक बात। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश के अंदर में उत्तर प्रदेश की जनता ने तय किया है, क्योंकि धोखा जनता के साथ हुआ है। तो उत्तर प्रदेश में जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो तो जनता की राजनीति कर रहे हैं ना, उनको ही पता है कि उत्तर प्रदेश में जनता ने 5 साल में यहाँ पे दर्द झेला है। आप बताइए, जिसके घर में लोग गए हैं या जो महंगाई बेरोजगारी से परेशान हुए, असली मुद्दा तो यही है। लेकिन इस बात को भारतीय जनता पार्टी नहीं अनुराग जी दूसरी बात आपसे समझना चाह रहा था, क्योंकि वही बात बताने, नहीं इसी में आ रहा हूं सर, ये सोशल इंजीनियरिंग तो बीजेपी ने भी की सर, लोग ये बताते हैं। हाँ, मैं केवल एक जोड़ दो, ज्वाइंटर दे रहा हूं अनुराग जी प्लीज। मैं उसमें सिर्फ ये कह रहा हूं कि असल में भारतीय जनता पार्टी ने जो किया था वो ये किया था कि जो नॉन डोमिनेंट ओबीसीज हैं और इसी तरीके से जो नॉन डोमिनेंट दलित हैं, उनको साथ में लेकर पिछली बार सोशल इंजीनियरिंग करके सत्ता में ये बड़ी धमक बनाई थी। आप लोग भी वही कर रहे हैं, लेकिन संभालना मुश्किल हो जाता है क्या इतने सारे लोगों के एस्पिरेशन? शायद आप भूल गए, समाजवादी पार्टी समाज में विकास की राजनीति करती है और सामाजिक न्याय की बात करती है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप भी कहेंगे
क्या उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे का जो यहाँ पे चलन था, एक्सप्रेसवे बना के सबसे पहले किसने किया? समाजवादियों ने, जनता के लिए किया ना। मेट्रो कभी उत्तर प्रदेश में लोग सोच सकते थे कि मेट्रो बनेगी? समाजवादियों ने मेट्रो बना के दिखाई, सपना पूरा किया। कभी आपने देखा एक स्टेडियम हुआ करता था कानपुर में, इंटरनेशनल मैचेस होते थे, लखनऊ के अंदर में इतना बड़ा स्टेडियम बना के किसने दिया? समाजवादियों ने। कभी सोचा था? जेनेसिस पार्क किसने बनाया इतना बड़ा? तो आप ये कह रहे हैं कि सोशल इंजीनियरिंग के साथ डेवलपमेंट भी, राजीव जेटली जी से जवाब ले लेना आवश्यक है। पहले की बातों का भी और इसका भी, हम डेवलपमेंट की बातें करते हैं और सामाजिक न्याय की बातें करते हैं। राजीव जेटली जी, इसका जवाब जल्दी से, उसके बाद एक अहम खबर दिखाता हूं आपको। देखिए, एमवाई फैक्टर आप किसी से छुपा नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी राजनीतिक पार्टी है उसे खुलकर बोला हो। ये बता रहे हैं वो वाई यूथ वाला है। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये स्वामी प्रसाद मौर्य साहब ने जो है ये बात बोली थी कि गुंडों की पार्टी है, इस पार्टी में कभी किसी को नहीं जाना चाहिए। तो जिस पार्टी के जिनकी तस्वीर वो अपने साथ साझा कर रहे हैं, उन्हें पहले वो गुंडा बता चुके हैं। एनीवे, वो उनका अपना निजी प्रेरोगेटिव्स है कि वो किस तरफ जाना चाहते हैं। लेकिन मैं दूसरा बात कांग्रेस पार्टी को भी देना चाहता हूं कि घर के अंदर से जब लड़ाई हो रही थी तो आवाज बाहर तक आ रही थी। कुछ कार्यकर्ता बाहर बैठ के सुन रहे थे कि मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं। तो वो लड़की हूं, लड़ सकती हूं, वो उनके अंदरूनी लड़ाई थी। वो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी के बीच की, जिन्होंने इनको स्लोगन बना दिया उत्तर प्रदेश में, बैनरों के ऊपर इस बात को लगा दिया। उनकी अपनी पीड़ा को तो समझिए, वो अपने घर में सर्वाइव नहीं कर पा रही है, आप उनको उत्तर प्रदेश की लड़ाई में। अनुराग जी, आऊंगा आपके पास, अभी आपकी आवाज ले नहीं पा रहा हूं क्योंकि आप जब बोल रहे थे ना बाकी सब सुन रहे थे। प्लीज थोड़ी देर धैर्य रखिए। हाँ, बोलिए जेटली। तो अब मैं ये बताना चाहता हूं कि अब ये कहीं भागते हुए नजर आ रहे हैं। इनको वाई बोलते हुए डर लगता है। इन्हें लगता है कि हम वाई बोलेंगे तो हमें खतरा है, लेकिन एम बोलने से कोई खतरा इनको नजर नहीं आता। एम से इन्होंने मौकी नहीं बताया, एम से इन्होंने माइक नहीं बताया, एम से इनको सीधा सीधा पता है कि उसका क्या मतलब होता है। तो जब हम ये बात कहते हैं कि यहाँ पर धार्मिक और जातीय आधार पर गुणा भाग किए जा रहे हैं और चंद लोग ये सोचते हैं शायद उस गुणा भाग का फायदा हमें भी मिल जाएगा एम वाई फैक्टर का, तो हो सकता है उनकी निजी वजहों से, क्योंकि उनका अगर सर्वाइवल मुश्किल हो रहा था, उन्हें लगता था कि हमारी आगे आने वक्त में टिकट भी कट सकती है या पार्टी हमें दरकिनार भी कर सकती है। अगर उसके बाद वो ऐसे मौके ढूंढ रहे हैं अपनी जीत के लिए, तो ये भी उनके लिए एक बड़ी दुखद समाचार आने वाला है कि उनको जनता पूरी तरह से नकारने वाली है। और मैं आपको बता दूं, जिस वाई को लेकर चल रहे हैं उस वाई का यूथ बहुत बेहतर समझता है देश के प्रधानमंत्री को। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।